75 हार्ड के 35वें दिन पे हम पहुंच चुके हैं। यस, डे 35। और आज की खुशखबरी ये है कि मैंने पढ़ ली है ये बुक, मतलब खत्म कर दी है ये बुक। अगर मैं बुक को रेट करना चाहूं तो 10 में से 7 दूंगा। वैसे इसमें से जो नॉलेज मिली है उसको 10 में से 10 दूंगा। बस रीडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्लो था, इसलिए 10 में से 7। अब ज्ञान जो मुझे मिला है वो तो आप तक पहुंचाना है, तो आज ज्ञान की गंगा बहा देंगे हम। जिसको बोर होगा उसके लिए फायदेमंद जरूर होगा, तो सुनना जरूर। ये 9 प्रिंसिपल्स है, तो मैं वीडियो के बीच बीच में आऊंगा और 1-2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा और फिर हमारा 75 हार्ड चलता रहेगा, ताकि एक साथ पूरा ज्ञान का वो ढब्बा या लोड आपके सर पे भी ना आए, ताकि आप कंज्यूम भी कर पाए। और बीच बीच में मैं ऐसे ही यहीं खड़े खड़े आकर आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा। तो ये 9 प्रिंसिपल है और सीधा सबसे पहले प्रिंसिपल पर हम पहुंच जाते हैं। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। मतलब जब भी लोगों से आप डील करें तो एप्रिसिएशन दे उसको, बट द एप्रिसिएशन एंड प्रेज शुड बी ऑनेस्ट, दिल से आना चाहिए, ना कि झूठा झूठा तारीफ करना लोगों की, ये गलत है। प्रिंसिपल 2, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। लोगों की मिस्टेक्स को आप इनडायरेक्टली बताए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताए, ना कि डायरेक्टली पॉइंट आउट करे, तूने ये किया, तूने वो किया, तू ऐसा, तू वैसी। नो, डोंट डू दिस इन योर पर्सनल लाइफ नॉर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। मैंने बोला था ना आपको बीच बीच में बुक का ज्ञान दूंगा और बीच बीच में अपने वर्कआउट्स दिखाऊंगा। तो ये था मेरा इंडोर वर्कआउट। वैसे तो मैं आउटडोर में कर रहा हूँ, लेकिन इंडोर वर्कआउट था। इसके बाद मैं चला गया आउटडोर वर्कआउट, और क्या व्यूज़ थे मुंबई। आई लव यू। तो आउटडोर वर्कआउट शुरू करने से पहले हो रही थी गणेश जी के मंदिर में आरती। बाजू में शिव जी का भी बड़ा प्यारा सा मंदिर है। हमने थोड़ी सी आरती अटेंड की और शुरू कर दिया अपना आउटडोर वर्कआउट। तो इसको बर्पीज बोलते हैं बेसिकली। इसमें हम जंप करते हैं, देन डिप मारते हैं, पैर को पीछे स्ट्रेच करते हैं और फिर जंप करते हैं। मुझे यार पहले से ये एक्सरसाइज नहीं पसंद थी, बड़ी डिफ़िकल्ट थी और बोरिंग सी एक्सरसाइज लगती थी। लेकिन आज मैंने ये एक्सरसाइज की बर्पीज, और मैं आपको सच बताता हूँ मज़ा आया। काफ़ी कैलोरीज बर्न करती है और अच्छी एक्सरसाइज है। यू शुड ट्राई। जो 2 पहले गार्डन दिखाए थे उससे अलग गार्डन है, ये पास में ही है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप पीछे देख सकते हैं। थका हारा मैं आफ्टर द वर्कआउट, लेकिन अब बारी है अगले प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। और क्रिटिसाइज तो हमको करना पड़ता है, चाहे फिर फैमिली हो, चाहे जॉब हो। आप लीडरशिप रोल में हो तो बहुत सारे लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते, लेकिन अगर उनको क्रिटिसाइज भी करना है तो अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करो कि हमसे भी मिस्टेक्स होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है। आपसे ये मिस्टेक हुई है, आपको ये सही करनी है। प्रिंसिपल 4, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर्स देने की जगह उनसे क्वेश्चंस पूछे, ताकि उनके आंसर्स में ही उनको आपके ऑर्डर्स मिल जाए। उसकी तरह अगला सेक्शन हमारा आता है मम्मी पापा के वर्कआउट का। और पापा दिख रहे हैं पतले, हमेशा ही बोलता हूँ दिखते हैं, लेकिन ये जो ब्लू टी शर्ट पहनी है ना, ये पापा का ना सिर्फ पेट पे तनी सी आती थी अभी थोड़े समय पहले ही, और पेट ऐसा नीचे से बाहर आता था, इतना पेट था, और अब देखो ढीली दिख रही है टी शर्ट। नाउ दिस इज कमेंडेबल। तो मुझे तो मेरे पापा ब्लू में स्मार्ट और डैशिंग दिख रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह एकदम मुझ पर ही गए हैं ऐसा लगता है। तो आप भी कमेंट्स में बताएं कि कैसे लग रहे हैं पापा। आ रही है हमारी माता श्री। अरे इनके पास इतने सूट्स कब थे भाई? फिर नया सफ़ेद सूट। आप जाके पिछले वीडियो देख लीजिए, हर रोज़ नया नया निकाल निकाल के पहन रही है भाई। इसको बोलते हैं सही तरीके से अपने वार्डरोब का इस्तेमाल करना। हमारे घर के वैसे भी 70%, लिटरली 70% वार्डरोब्स मम्मी के साड़ियों से और मम्मी के कपड़ों से भरे पड़े हैं। अगर मम्मी कपड़े गरीबों में बांटे तो मैं चैलेंज करता हूँ कम से कम 500 गरीबों के घर में
3 साड़ी तो ज़रूर आएगी, मैं तो बोलता हूँ 4 हाँ, सो ऑन अ सीरियस नोट, मम्मी ने काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया, आज भी सिटअप्स मार रही है। एंड एक खुशखबरी मतलब मम्मी के वेट से रिलेटेड बहुत जल्द बताएंगे हम आपको, पर फिलहाल सुनते हैं हम अपना अगला प्रिंसिपल। Principle 5, let the other person save face. Now this is very important and we often do this in our life. मैं भी ये चीज करता था कि लोगों को जब भी लोगों ने कुछ गलत किया तो सीधा उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करो, उसको ह्यूमिलिएट करो, 4 जनों के सामने उसको बुरा बोल दे और फिर वो इंसान का ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। और जो बेसिकली हमको चीज उससे करवानी है, हम जो चाहते हैं कि वो इंसान सही चीज करे, उसकी जगह वो अपने आप में गुम हो जाता है, उसको लोगों के सामने लोगों को फेस करना गलत हो जाता है। तो जब भी आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, खासकर ऑफिस माहौल में, जब आप 10 लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस पे बैठे हो, तो इस तरीके से बोले कि उसको उसकी गलती भी समझ में आए और उसको ह्यूमिलिएशन भी ना हो, और उसकी जो सही चीज है उसकी तारीफ करे, साथ ही मिलाकर उसकी गलत चीजें उसको बताए। अगर किसी को ऑफिस से निकालना भी हो तो भी आप उसको इस तरीके से निकाले कि आगे जाके उसका कॉन्फिडेंस बना रहे एंड दैट पर्सन डजंट हैज रिग्रेट in his heart, nor and respect for you will always be there in that person's heart. Principle 6, praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your appreciation and lavish in your praise. ये लाइंस अपने आप में बता रही है कि छोटी छोटी चीजों जो आप लोगों के बारे में ऑब्जर्व करते हैं वो आप अच्छी करते हैं अगर वो लोग, तो उनको अप्रिसिएशन दे और सच्ची में दिल से अप्रिसिएशन दे। एंड जब भी आप उनको प्रेस करते हैं तो लैविश तरीके से प्रेस करें, उसमें कोई कम कतरता ना करे, दिल खोल के प्रेस करें। प्रिंसिपल 7, गिव द अदर पर्सन फाइंड रेपुटेशन टू लिव अप टू। अब ये सेफ फेस से बहुत क्लोज है कि जब भी आपके साथ कोई काम कर रहा है या फैमिली में है, गिव देम फाइंड रेपुटेशन टू लिव अप टू। उसको ना बार बार पकड़ के नीचे खींचना ये काम ना करें। उसको जीने के लिए एक अच्छी रेपुटेशन की जरूरत होती है, तो दैट उसके रेपुटेशन का भी ध्यान रखें, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उससे काम करवाए, ना कि आप उसको ह्यूमिलेट करें। इसलिए मैंने कहा ये सेफ फेस से बहुत पास में है। प्रिंसिपल 8, यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। मतलब कि एनकरेजमेंट तो आपको यूज करना ही है, हमारा हर प्रिंसिपल बोल रहा है, लेकिन मेक द फॉल्ट इजी टू करेक्ट। तूने तो ऐसा कर दिया, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, ये है वो नहीं। अगर आपको सच्ची में काम सही करवाना है, आगे चीजें सही रखनी है, क्योंकि बेसिक एंड गोल हैज टू बी, योर वर्क हैज टू बी राइट, योर रिलेशंस हैज टू बी राइट, ये करवाना है तो उसको बताइए कि भाई ये हो गया, ये सही भी हो सकता है। और मैक्सिमम चीजें 100 में से 99 सही हो सकती है, और अगर नहीं भी हो सकती तो आपको सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस पे लेके आगे वो सही करे, इस चीज में जाना चाहिए, ना कि तू ऐसा है ये करना चाहिए। देख रहे हो विनोद, कैसे मियाँ बीबी साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, एकदम मैचिंग एक्सरसाइज करते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, सैटरडे नाइट फुल टाइट होते थे, नहीं ये लोग तो खैर नहीं पीते, लेकिन कई लोग सैटरडे नाइट फुल टाइट, बट अभी फ़िलहाल हमारे घर पे चल रहा है सैटरडे नाइट भी मसल टाइट। तो हमारे दीदी और जीजू दोनों ने आज साथ मिलकर मारे हैं लेग्स, सिमिलर एक्सरसाइज की है। और अगर आप भी कपल्स हैं, अपने वर्कआउट्स को साथ में करने का ट्राई कीजिए, मज़ा भी आता है। आपने पहले फ्रेम में देखा होगा, रणवीर भी बैठ के देख रहा था, और बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो देखते हैं और थोड़े से ग्लिम्सेस दीदी और जीजू के वर्कआउट के। तो इसी के साथ सबके वर्कआउट्स मैंने दिखा दिए हैं। दीदी ने बुक रीडिंग का वीडियो भेजा, तो वीडियो आगे आपको बुक रीडिंग का दिख जाएगा। आखिरी प्रिंसिपल पर बढ़ते हैं और वही से होगा वीडियो का अंत। तो सुनते हैं हमारा लास्ट प्रिंसिपल एंड एन इम्पॉर्टेंट वन। प्रिंसिपल 9, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। जब भी आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, या ऑफिस में किसी को नया रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, या अपने फैमिली में ही किसी को कोई नई चीज अपने खुद के लिए करने कह रहे हैं, तो आप उनको इस चीज के बारे में हैप्पी फील कराएं। और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, टू मेक देम नो कि यू आर
बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर कॉज में अगर फैमिली है तो अगर आपके लाइफ में अच्छा चेंज हो रहा है तो वो इसी से खुश हो जाएगी. फैमिली इज ऑल अबाउट दैट. एंड अगर आपके एम्प्लॉय है तो हमारे काम में किस तरीके से इंक्रीज होगा, आप में किस तरीके से इंक्रीज होगा, आप में किस तरीके से ग्रोथ होगा, ये सारी चीजें उसको बैठकर समझाए. तभी आपके जो सजेशंस है वो इंसान उसको एब्जॉर्ब करेगा स्पंज की तरह और आउटपुट देगा उस तरीके से जिस तरीके से आपको चाहिए. इतना सारा ज्ञान फ्री में मिल गया भाई साहब, काश मुझे कोई ऐसे सम अप करके देता, बट मैंने आज आपको सम अप करके दिया है. एंड आई होप कि आपकी लाइफ में ये काम में आए. इसी के साथ हम अपना दिन एंड करेंगे. सब ने अपने टास्क पूरे किए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. आई एम हर एक दिन जब मैं ये आखिरी वाला बात बोलता हूँ ना कि सबने अपने टास्क पूरे किए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे. हर एक दिन एक चैलेंज की तरह है और हम उस चैलेंज को अच्छी तरीके से फिलहाल तक तो कंप्लीट कर रहे हैं. थैंक यू. मिलते हैं कल.